यहाँ पे हम AWS के रिलेशनल डाटाबेस सर्विस को हैंडल करने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट में RDS भी कह देते हैं। तो हम AWS क्लाउड पर जाके इसको देखते हैं। तो इसके हमारे दो पोर्शन होंगे। एक हम AWS को यूज़ करके RDS सर्विस लॉन्च करेंगे, तो वहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके अंदर टेबल्स वगैरह को कुछ डाटा वगैरह डालेंगे, फिर उसको असेस करके देखेंगे। उसके लिए हमारे एक इंस्टांस लिनक्स वाला पहले ही रन कर रहा है, उसको यूज़ करके फिर जो हमने डाटाबेस सर्विस में डाटाबेस बनाया है उसको असेस करने की कोशिश करेंगे, और फिर बाद में हम लोकल मशीन पे भी उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सर्विस को देखते हैं। AWS पे जाते हैं। तो AWS से मैं पहले लॉगिन हूँ। तो यहाँ सर्विसेज में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें हमने S3 देखा था, EFS, फिर हमने EBS वगैरह देखा था। अब हम RDS की तरफ आना चाहते हैं। तो ये डाटाबेसेस के अंदर है। जो आपकी डाटाबेस सर्विसेज भी स्टोरेज के काम आती है, पर ये डाटाबेस स्टोरेज के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जहाँ यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते थे। तो हम यहाँ पे RDS में आए। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा पर्पज़ क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इसको हम पहले स्क्रीन हमें विजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे डाटाबेस वगैरह पहले देखेंगे कि डाटाबेस चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे कोई भी डाटाबेस नहीं है, डाटाबेस इंस्टेंसेस 0 हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे केस में जो हम डाटाबेस लॉन्च करेंगे, अपने इंस्टांस का नाम MyDB रख देंगे। आप कुछ भी रख सकते हो। जल्दी जब हम डाटाबेस जैसे MySQL यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो मेन यूज़र होता है रूट है, पर यहाँ पे हम अपना जो मास्टर यूज़र नेम है उसका नाम टेस्ट यूज़र रखेंगे, और उसको एक कम्प्लेक्स सा पासवर्ड दे देंगे। आपने इससे भी ज़्यादा करैक्टर वाला देना है। और फिर हम जो डाटाबेस का जो नाम होगा उसको टेस्ट रख देंगे। फिर देखेंगे हम क्लाइंट साइड पे जाके, क्लाइंट साइड के लिए हम AWS का ही EC2 लाइनक्स इंस्टांस यूज़ करके देखेंगे कि हमने जो RDS पे डाटाबेस किया होगा तो उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी कमांड यूज़ करनी है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ टेबल वगैरह क्रिएट करके देखेंगे, और उसके अंदर कुछ डाटा वगैरह करके देखेंगे। तो ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपने डाटाबेस को लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, तो जैसे जैसे हमें, तो हमारे पास दो मेथड हैं इसको क्रिएट करने के, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट में वो क्या करेगा, अपने आप ही आपसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं पूछेगा, वो अपने हिसाब से रिकमेंडेड ऑप्शंस को यूज़ कर लेगा, पर इससे हमें फिर कई चीज़ों का पता नहीं लगेगा, इसलिए हम स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं। और AWS में आपको अमेजन, और MySQL, MariaDB, पोस्टग्री, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कोई भी आप डाटाबेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना MariaDB MySQL का ही क्लोन है। कई लोग अब MySQL की जगह MariaDB करते हैं, पर हम अपने जो यहाँ पे जो यूज़ करके देखेंगे MySQL यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम MySQL, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी MySQL यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने चूज़ कर लिया MySQL की कौन सा डाटाबेस। फिर कौन सा एडिशन आपको चाहिए, हम कम्युनिटी वाला और वर्जन वाला हम देखते हैं कि कौन सा है। तो बहुत सारे यहाँ पे वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो मैं जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो 5 वाला। तो आपने देख लेना है जो भी आपके जो चाहिए आपको वर्जन। बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर हम वैसे अपने लोकल सिस्टम्स पे इंस्टॉल करते हैं तो इतनी चॉइसेस नहीं होती, और यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये वाली चॉइस कर लेते हैं चूज़। उसके बाद टेम्पलेट, क्या अपने प्रोडक्शन सिस्टम प्रोडक्शन यूज़ के लिए लेना है, डेव टेस्ट के लिए लेना है, या फ्री। हम अपने जो है, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा पैसे पड़े, तो हम जहाँ हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि फ्री टायर में हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये फ्री टायर ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसमें जो हमें वो इंस्टांस मिलेगा इतना पावरफुल नहीं होगा,
तो आपने जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए फ्री टायर को चूज़ कर लेना है। तो हम इसको फ्री टायर को चूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये आपका आ गया कि DB डाटाबेस इंस्टांस। जैसे हम जब EC2 में इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे उसमें हमने लिनक्स सर्वर दे दिया था नाम, जब विंडो सर्वर लिख दिया था, तो यहाँ पे हम जो नाम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, MyDB। आप अपने केस में कुछ भी रख सकते हो। तो वो आपको बताता है कि कैसे केस सेंसिटिव है, कितने करैक्टर वगैरह को होना चाहिए। तो हमने इसको बिल्कुल सिंपल रख लिया है MyDB। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो हम जो अपना मेन यूज़र है उसको क्या रखना चाहते हैं, टेस्ट यूज़र रखना चाहते हैं। आपने पासवर्ड ऑटो जनरेट करना है कि नहीं, हमने ऑटो जनरेट नहीं करना है, हमने जो सोचा हुआ है पासवर्ड वही दे देते हैं। तो ये हमने पासवर्ड दे दिया। आपने याद रख लेना कि कौन सा पासवर्ड दिया। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट आपका 8 करैक्टर होना चाहिए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने फ्री टायर वाला चूज़ किया तो अपने आप उसने एक DB-T2 माइक्रो इंस्टांस चूज़ कर लिया है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर आपके पास अगर फ्री टायर ना होता तो आपने जो चॉइसेस है ये कर लेनी थी। तो ये देखिए कितना बड़ा इंस्टांस है, 32 GB रैम, DB-T2। बट हम अपना जो फ्री टायर में रहना चाहते हैं तो हम यही इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। फिर स्टोरेज हम जो यहाँ फ्री टायर में आपकी 20 GB है तो यही रहने देते हैं। कितनी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट 16 टेराबाइट। और कई बार अगर आपकी डाटाबेस यूज़ करते करते क्या हो गई है, स्टोरेज कम बढ़ गई है तो वो क्या कर देगा, ऑटो स्केलिंग भी कर देगा। कहाँ तक, 1 टेराबाइट तक। हमें यहाँ पे की ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, तो यहाँ पे अपने आप ये स्टैंड बाई इंस्टांस नहीं क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने फ्री टायर चूज़ किया हुआ है। किस VPC में जाना है आपने, डिफ़ॉल्ट VPC जो है हमारा सबनेट ग्रुप। एज सच आपकी डाटाबेस की जो एक्सेस है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट में ही होना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्योंकि इसको लोकल सिस्टम से भी बैठ के एक्सेस करना चाहते हैं और AWS की जो EC2 मशीन है उसमें, तो एक लिए समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक से। बट ये रिकमेंडेड पर एक्सेस नहीं है। जब हम VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे तब VPC की वीडियोस में, तब हम देखेंगे कि भी तब जब हम ये RDS इंस्टांस क्रिएट करेंगे तब हम उसमें जो ये पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे, वो अलग ढंग से डील करेंगे। तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ग्रुप आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो हमें कौन सा चाहिए, आपने हमें पहले क्रिएट कर लेना था। तो जहाँ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हम नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। नए ग्रुप में हम जो ग्रुप का नाम रख देते हैं डाटाबेस। रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि आप पहले ही क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस दे देते हैं 2A, क्योंकि हमारी जो डाटाबेस वो चल रहा है, जो इमेजिन का EC2 इंस्टांस चल रहा है वो US2A में चल रहा है, तो वो हमने दे देना। एडिशनल इंफॉर्मेशन किस पोर्ट पे काम करेगा, 3306। तो ये कौन सी ऑथेंटिकेशन चाहिए, पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, हम अपने जो डाटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं, तो हमने डाटाबेस का नाम टेस्ट रख देते हैं। तो अपने आप ये एक डाटाबेस क्रिएट कर देगा। नॉर्मली हम डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते होते हैं, क्रिएट डाटाबेस टेस्ट के हिसाब से करते होते हैं।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप को डिसेबल कर देते हैं। मॉनिटरिंग वगैरह में नहीं चाहिए, लॉग एक्सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए, ये माइनर अपग्रेड ओके है। डिलीशन प्रोटेक्शन, कई बार आपका ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है, तब आपसे गलती से डिलीट ना हो जाए तो यहाँ पे इनेबल, बट हम यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको बता देता होता है कि कितनी की कॉस्ट। तो हमने जो एक डाटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप नया क्रिएट किया है, तो उसमें फिर रूल वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। कई बार आपने अगर मतलब पहले ही डाटाबेस ग्रुप, इसमें हम कौन सा पोर्ट ओपन करेंगे, 3306 वाला। तो यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स कर दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको क्या कर देते हैं, क्रिएट डाटाबेस। ये ध्यान रखना 5 से 10 मिनट्स तक लेगा आपके। तो यहाँ पे हमारे ये आ जाएगा DB आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि भी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्रिएटिंग डाटाबेस। और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, माइट टेक ए फ्यू मिनट, और लेगा भी ये इतना टाइम। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, तो जैसे ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक DB आइडेंटिफायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक एंड पॉइंट आ जाएगा। उसको हमने यूज़ करके हम क्लाइंट पे बेस पे असेस करेंगे। अभी हमें इसकी वेट करते हैं, तब तक हम अपनी जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एंट्रीज वगैरह कर देते हैं। तो मैं EC2 सर्विस में आता हूँ। EC2 सर्विस में हमारा इंस्टांस एक रन कर रहा है, जो हम पहले एक्सपेरिमेंट्स में किया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स में आ जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में अभी हमने डाटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, एडिट रूल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये वाला रूल ले लिया है, प्रोटोकॉल। तो इसको हम यहाँ कस्टम के बजाय, क्योंकि ये सिर्फ अभी हमारा ये वाला एड्रेस होगा तो यहाँ से असेस करेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको करके हम यहाँ पे ये, ताकि सब जगह से असेस कर सके। अगर हमने इस इंस्टांस पे SSH भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, ये वाला भी ऐड कर देते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और इसमें हम आउटबाउंड रूल भी देख लेते हैं। आउटबाउंड रूल हमारे ठीक है। तो वहाँ पे हमें वो एक दिखा रहा था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एड्रेस से, बट हमने चाहते थे कि कहीं से भी ये हमारा असेस कर ले, तो हमने वो वाला दे दिया इसको। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप पहले ही इसको डाटाबेस जो ग्रुप चाहिए आप पहले ही क्रिएट कर दीजिए, ताकि हमें कोई बाद में तो ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो इंस्टांस रन कर रहा है उसको कैसे असेस करना है। तो ये हमारा लिनक्स सर्वर जो पहले ही रन कर रहा है T2 मैक्रो वाला, किस रीजन में, तो इसका एक हम एड्रेस नोट कर लेते हैं। ये वाला एड्रेस है, तो इसको हम पुट्टी से असेस कर लेते हैं। तो हमारे पास वो एक सर्वर साइड क्रिएट हो गई, MySQL डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने उसको असेस करके देखना है। असेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक हमने यहाँ पे ये लोकल यूबंटू मशीन है उसको यूज़ कर सकते हैं, पर पहले हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ AWS में रखना चाहते हैं। तो हमारे जो पहले एक इंस्टांस जब हमने EBS S3 और उस कर रहे थे, तब हमने दो इंस्टांस क्रिएट किए थे। उसमें से एक इंस्टांस विंडो वाला हमने डिलीट कर दिया था। तो अब यहाँ पे हम एक लिनक्स वाला इंस्टॉल है, तो जिसको हमने यहाँ चेक कर ये कॉपी कर लेते हैं और कहाँ से बैठ के पुट्टी से उसको असेस कर लेते हैं।
यहाँ पे ये टाइप कर देते हैं एड्रेस। फिर हमने अपीयरेंस पे आना है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ हमें बड़ा चाहिए, तो हम ये 16 वाला, तो उससे भी बड़ा अगर चाहिए तो 18 वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। कनेक्शन ये हम यहाँ पे 60 सेकंड दे देते हैं, ताकि अगर थोड़ी देर हमारा ये पुट्टी इनएक्टिवेट रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते हैं, तो आपने अब कनेक्शन कट ना जाए, तो उसके लिए ये आप कीप अलाइव मैसेज भेजता रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने EC2 इंस्टांस किया था उसमें जो यूज़र है वो EC2 यूज़र है, और हमने की जो हमने रखी हुई है वो कहाँ पे रखी हुई है, ये वाली की है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है सुडो करके, सुडो यम इंस्टॉल। क्योंकि हमें क्लाइंट साइड चाहिए तो MySQL चाहिए, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल MySQL। तो ये हमारे से यस पूछेगा, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो अब हम कौन सी कमांड चलाएंगे, ये हमने क्या किया, डाटाबेस, ये हमारे डाटाबेस का आइडेंटिफायर था। अभी हमें थोड़ी देर बाद वो एक एंड पॉइंट मिल जाएगा। हमारा मास्टर यूज़र नेम टेस्ट है, ये जो है आपका पासवर्ड हमने ये वाला दिया हुआ है, डाटाबेस का नेम ये है। अब हमें कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें जो कमांड चलानी पड़ेगी MySQL -- यूज़र, हमारा जो यूज़र है टेस्ट है, टेस्ट यूज़र है। हमें फिर पासवर्ड सप्लाई करना है, ठीक, और फिर हमें होस्ट का नाम देना है। तो यहाँ पे अब हम नोट कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे ये रख लेते हैं। थोड़ा सा मैं और फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, इसको कॉपी, और यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट होगा उसको पेस्ट करके फिर हम इसको कॉपी पेस्ट हमारे उसके अंदर कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा वो डाटाबेस क्रिएट हो गया कि नहीं। तो हम वापस अपने RDS सर्विस में जाते हैं। RDS सर्विस में हम जाके देखते हैं, यहाँ पे DB इंस्टांस 1 शो कर रहा है, तो ये इसको यहाँ से भी चेक कर सकते थे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक एंड पॉइंट आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कहीं पे नोट कर लेते हैं, जहाँ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा एक एंड पॉइंट है। तो मैं कौन सी कमांड चलाऊँगा, MySQL -- यूज़र टेस्ट यूज़र पासवर्ड, तब ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा पासवर्ड इंटर करने के लिए, हम कर देंगे। तो इसको कॉपी, कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, जो हमारा क्लाइंट है, तो यहाँ पे हम ये वाली आ गई MySQL -- यूज़र टेस्ट यूज़र पासवर्ड, जो भी हमारा होस्ट है। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड पूछ रहा है तो हमने पासवर्ड दे देना। तो ये हमारा जो उसने एसेस कर लिया। अगर हमारे पास शो डाटाबेस कमांड है, शो डाटाबेस कमांड से हम देख सकते हैं, सॉरी हमने गलत कमांड चलाई है, शो डाटाबेसेस। तो आप देखोगे जो हमारी टेस्ट डाटाबेस जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे पास अवेलेबल है। हम आगे इसको देखेंगे कि कैसे टेबल वगैरह क्रिएट करना है। अगर आपने क्विट करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। तो अब हम जो क्या करने वाले हैं, आगे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करके फिर उसमें कुछ डाटा करेंगे,
और ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो हम ये आगे देखते हैं कि कैसे करना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप था कि आपने RDS सर्विस को यूज़ करके, नहीं तो नॉर्मली हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते फिर उसमें SQL करते, पर वो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसके नहीं है। ये जब हम RDS सर्विस करते हैं, ये इनकी डाटाबेस मैनेज सर्विस है, तो हमने देखा बहुत ही आसान है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं डाटाबेस एज ए सर्विस, जब हम डाटाबेस को इस ढंग से यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा जो रिलेशन डाटाबेस। अभी हमने इसको प्रॉपरली टेबल वगैरह क्रिएट करके देखेंगे।